हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आईएस कर्व और एलएम कर्व में शिफ्ट होने की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम में क्या चेंजेस आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने आईएस कर्व और एलएम कर्व किस वजह से शिफ्ट होता है, क्या कॉजेज होते हैं, उनको डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी और आप प्ले लिस्ट में जाके भी उसको देख सकते हो। प्लेलिस्ट का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर यूजीसी नेट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन आईएस कर्व ऑन इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे एलएम कर्व को हमने क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है, और आईएस कर्व हमारा जो है वो शिफ्ट हो रहा है, जबकि एलएम कर्व क्या है, कांस्टेंट है। और उसका क्या इफेक्ट होगा इनकम के ऊपर और रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। अब हमारे पास यहाँ पे डायग्राम गिवन है। सबसे पहले हमारे पास एक एलएम कर्व है और इनिशियल जो शुरू में आईएस कर्व है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है ई पॉइंट पे है, और ई पॉइंट पे हमारे पास जब इक्विलिब्रियम था तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर था और इनकम जो थी वो वाई थी। अब सपोज हमारी जो आईएस कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है किसी एक कारण की वजह से। सपोज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, जिसकी वजह से जो आईएस कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट होके आईएस 1 पे चला जाता है। ये आईएस 1 पे आ गया तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट ई1 पे आ जाएगा, जो कि ये शो करेगा कि अब देखिए न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आर से आर1 पे चला गया और इनकम भी वाई से y1 पे चली गई। अब हमारे पास जो है, अगर आईएस कर्व शिफ्ट होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम दोनों ही बढ़ रहे हैं। अगर सपोज आईएस कर्व के शिफ्ट होने से हमारी इनकम तो बढ़ती है मगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब नहीं बढ़ेगा, सिर्फ इनकम बढ़ेगी, तो इनकम जो है y1 की बजाय किस पे जाएगी, y2 पे जाएगी। मतलब y से सीधा किस पे जाएगी, y2 पे जाएगी। मगर ये y2 पे नहीं जा पाती है क्योंकि इन्वेस्टमेंट उतनी इंक्रीज नहीं हो पाती है, क्योंकि जब आईएस कर्व शिफ्ट हो रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है इंक्रीज हो रहा है इनकम के साथ साथ, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं हो पाएगी जितनी होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से हमारी इनकम जो है y से y2 पे ज्यादा ना होके y1 पे ही रह जाती है। तो ये हमारे पास जो मेन इफेक्ट है कि जब आईएस कर्व शिफ्ट होता है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है, तो उसका इफेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम दोनों पे पॉजिटिव रहता है। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारा बढ़ेगा और इनकम भी हमारी बढ़ेगी। अब दूसरा जो आता है हमारे पास, अब हम दिखाएंगे कि एलएम कर्व शिफ्ट हो रहा है डाउनवर्ड और आईएस कर्व जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, और एलएम कर्व जब डाउनवर्ड शिफ्ट होगा तो इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास डायग्राम गिवन है। इनिशियल जो इक्विलिब्रियम था वो ई पे था और यहाँ पे आईएस कर्व और एलएम कर्व इंटरसेक्ट कर रहे थे एक दूसरे को। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आर था और वाई इनकम थी। जब हमारा एलएम कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ, सपोज मनी सप्लाई बढ़ गई, मनी सप्लाई जब बढ़ती है तो हमें पता है एलएम कर्व जो है वो कहाँ डाउनवर्ड शिफ्ट होता है। अब एलएम कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ, वो किस पे चला गया, LM1 पे चला गया। तो उसका इफेक्ट हमें ये देखने को मिलता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मगर इनकम बढ़ जाएगी। तो जब हमारी मनी सप्लाई के बढ़ने की वजह से एलएम कर्व डाउनवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा और इनकम इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, देयर आर 3 रेंजेस इन आईएस एंड एलएम कर्व। हमारे पास 3 रेंजेस है। फर्स्ट है ए से बी तक, इसको केंजियन रेंज कहा जाता है। दूसरी है बी से सी, ये बी से सी, इसको इंटरमीडिएट रेंज कहा जाता है। और उसके बाद सी से डी, इसको क्लासिकल की रेंज कहा जाता है। तो जो ए से बी के बीच में क्लासिकल रेंज है, जो क्लासिकल रेंज है ये किसके बीच में, सी से डी के बीच में। इसमें क्या होगा, वर्टिकल परफेक्टली इनइलास्टिक कर्व होगा। और केंजियन रेंज में क्या होगा, एलएम कर्व जो होगा वो क्या होगा, हमारा परफेक्टली
इलास्टिक मतलब हॉरिजॉन्टल होगा, और बाकी जो रेंज बची वो बी से सी, ये कौन सी होगी हमारी इंटरमीडिएट रेंज होगी। तो इसमें कई बार रेंजेस के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इंटरमीडिएट रेंज कौन सी है, या केंजियन रेंज कौन सी है, क्लासिकल रेंज कौन सी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के क्या इफेक्ट होंगे आईएस कर्व के ऊपर और एलएम कर्व के ऊपर, वो हम डिस्कस करेंगे।